फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो यहाँ पे मैं बर्तन इकट्ठा कर रही थी। रात को बर्तन धुला नहीं था और पूरे किचन में ऐसे ही फैला हुआ था, तो इन सबको इकट्ठा करके रख दी बाहर। आंगन में धुलूँगी क्योंकि यहाँ पे अब धुलने का मन नहीं करता। वहाँ खुले में बर्तन धुलने लगी तो यहाँ ना कोने में आने में बहुत आलस लगता है अब जो है, इसलिए बाहर ही धुल लेती हूँ और वहाँ जल्दी भी होता है धुलने में। और फिर ये सोची दाल को भी खाली कर लेती हूँ, तो इसको डाल दूँगी डब्बे में। और दीदी मम्मी तब तक जा रही थी गेहूँ काटने के लिए, तो जो है वो दोनों गेहूँ काटने जा रही है और आज शुरुआत ही करेंगी। तो मैं अभी नहीं जा रही, मैं चाय बना के लेके जाऊँगी। तो मैं सोची अभी थोड़ा टाइम है तो जो है तब तक झाड़ू पोछा किचन में कर लेती हूँ, यानी आने के बाद ज़्यादा काम ना रहे, इसीलिए जो है किचन में झाड़ू लगाने लगी। और झाड़ू पोछा चूल्हा सब कुछ पोंछ दूँगी तो आने के बाद डायरेक्ट खाना बनाना रहेगा, इसीलिए मैं जो है ना लग गई थी यहाँ किचन में। और जो है सबसे पहले चूल्हे की राख को भर लेंगे और जो उस साइड कचरा था ना उसको जो है निकाल लेंगे झाड़ू से, क्योंकि गंदा तो हो ही जाता है। पर आज लकड़ियों को नहीं निकाल रही मैं, बाहर ऐसे ही रहेंगे। और फिर चूल्हे की राख को भर लिया था और किचन में फिर जो है ये लेके गई बाहर कचरा। और जो है चूल्हे पोतने के लिए ये जो मिट्टी थी भिगोया था उसको ले आई और जो है चूल्हे को पोत दूँगी। तक मैं चूल्हे को पोत रही थी तब तक पता चला कल्लुआ भाग गई, तो यहाँ पे मैं आ गई थी खेतों में। तो ये घर के बाहर वाले खेतों में ही ये चरी खाने आ गई थी। दादाजी ने खोला था बाहर चारा डाल के, पर इसको ये पसंद नहीं आया, तो ये ना पूरे खेत में मुझे दौड़ाई थी। और फिर मैंने पापा को फ़ोन किया कि वो आ जाए बांधने के लिए, तो जो है पापा आ गए तब तक खेतों से इसको बांधने के लिए। और ये ना देखो कैसे देख रही है, पूरा चारा इस साइड का पूरा ख़त्म कर दिए, घूम घूम के उसी में दौड़ रही थी। बहुत दौड़ाई है मुझे आज ये। तो जो है फिर इसको आ गए थे पापा बांधने के लिए और मैं आ गई थी वापस से किचन में। तो लगा लूँगी पोछा जो है। किचन में पोछा लगा लिया था और तुरंत ही आ गई थी मैं गैस पे चाय चढ़ाने के लिए, क्योंकि लेट हो रहा था। और जो है ऊपर से कल्लू भी इतना टाइम बर्बाद कर दी, तो जो है फिर फटाफट से किचन में चाय चढ़ाए। जितनी देर ना कल्लू मेरा टाइम बर्बाद किया उतनी देर में तो मैं बर्तन भी धो लेती, पर जो है कुछ नहीं किया, बस से यही चूल्हा यही किचन का काम थोड़ा निपटा लिया था बस। और चाय जो है उबल गई थी थोड़ी, तो उसको मैं जो है फिर पक गई थी चाय, तो उसको छानना जो है तो 2 गिलासों में छान लिया था। मैं और दादाजी दोनों लोग चाय पी लेंगे और 3 लोगों के लिए ले जाएंगे। तो मैं ना बॉटल जो है बाहर ही रखा हुआ था उसको धो के लेके आई। फिर जो है ना मैं इसमें डायरेक्ट डाल रही थी, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये जाएगा कि नहीं, तो फिर कुछ मिल नहीं रहा था, तो ये बड़ा वाला जग मिला, इसी में ही चाय को छान लिया और उसके बाद बॉटल में भरा, क्योंकि डायरेक्ट ही छान के बॉटल में भरते हुए बन ही नहीं रहा था। तो जो है इसको जो है डाला बॉटल में और पूरा आ गया था, 3 लोगों को चाय पूरा आ गया था इसमें। तो जो है फिर इसको ढक्कन लगा के इसको रख दिया साइड में और फिर दादाजी को चाय दे आएंगे और मैं भी जो है आके चाय पी लूँगी। तो आज एक पैकेट बिस्किट निकाला है, क्योंकि गेहूँ काटने जाना है तो थोड़ी एनर्जी होनी चाहिए ना शरीर में। तो फिर मैं आ गई थी जो है गेहूँ काटने के लिए, सब कुछ सामान लेके पैकिंग करके आ गई थी खेतों में। और यहाँ पे जो है फिर ये बांस जो है अंदर जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ करंट वाला तार लगा हुआ है, तो जो है यही इतना रास्ता है अंदर जाने का। तो जो है यहाँ से मैं आ गई अंदर और इस साइड के ना सारे गेहूँ कट चुके हैं और सिर्फ हमारा ही यहाँ का गेहूँ बाकी है। और यहाँ पे दीदी लगी हुई थी गेहूँ काटने में और धूप तो हो ही गई है, तेज़ वाली धूप हो गई है, अभी 7 बज रहे शायद। तो जो है तेज़ वाली धूप हो गई थी और इस साइड का पूरा मशीन से कट गया था और यहाँ का बाकी था। और जो है यहाँ पर पापा आ गए थे चाय पीने के लिए और मम्मी खड़ी थी और दीदी तब तक काट ही रही थी। और फिर सब लोगों ने चाय वाय पी लिया। फिर जो है मैं गेहूँ काटने लगी और दीदी थोड़ा आराम करने लगी और उस साइड मम्मी पापा सब लोग लगे थे। तो इसको पूरा निपटा ही देंगे, पर कुछ नहीं, आधा भी नहीं कट पाया था ये। तो जो है फटाफट से फिर भी काट रहे थे जल्दी जल्दी।
घंटे गेहूँ काटा था और उसके बाद मैं आ गई थी वापस, क्योंकि पापा को जाना था कहीं, तो जो है खाना भी बनाना था और खाना भी नहीं बना, सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। और घर में आई तो ये देखिए घर की हालत कैसी हो रखी है, अभी झाड़ू भी नहीं लगाया है और यहाँ 8:30 हो रहे हैं और मैं 7 बजे गई थी, फिर भी 1.5 घंटे गेहूँ काटे हैं। उसके बाद वापस आई, फिर नहा के आलूओं को काटने लगी और बर्तन बाद में धुलूँगी, जो बर्तन है पहले उसको चढ़ा देती हूँ, कुछ बनता रहे, फिर बर्तन धोती रहूँगी मैं अपना, तो वो सब काम होता रहेगा। तो फटाफट से सारे आलू को काटे और 2-4 आलू ज़्यादा हो रहे थे तो उसको रख दिए और ये फिर बैगन को काट लिया। तो जो है ना बैगन अब ख़राब आते हैं, उतने अच्छे नहीं रहते, तो जो है बीच बीच में कीड़े दिख ही जाते हैं, फिर इसको निकाला जो है। बैगन काटने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, तो यहाँ जलाई चूल्हे में आग और रखी लकड़ी और कंडी सब कुछ रख के, और जो है यहाँ इस थैले में पहले लगाई और उसके बाद जो है लकड़ियाँ जल जाएंगी तो मोटी वाली लकड़ियों को रख देंगे। तो जो है ना ये जला नहीं, क्योंकि ये उपला था नहीं, इसमें थोड़ा सा था साइड में, तो जला नहीं। तो मैं बाहर से पहले उपले लेके आई जो रखे हुए थे, फिर इसको रखा, इसमें उसके ऊपर लकड़ियों को रखेंगे ना तभी अच्छे से जलेगी। जल रही थी और मैं सारा सामान लेके बैठ गई थी, सारे मसाले, कढ़ाई, कलछी, तेल सब कुछ लेके बैठी थी। तब तक जो है ना ये आग शुरू में थोड़ा धुआं निकलता है ना, तो चूल्हे से, तो उसमें जो बर्तन चढ़ा दो वो पूरे काले हो जाते हैं, ऐसे तेल तेल से दिखते हैं, तो वो छूटते नहीं जल्दी। तो इसीलिए थोड़ी देर अच्छे से आग जल जाएगी, जब थोड़ी आग निकल जाएगी इसके बाद जब बर्तन चढ़ाएंगे तो वो जल्दी छूट जाते हैं। इसीलिए मैं कढ़ाई नहीं चढ़ा रही थी, कांदा काट लिया, उसके बाद जो है ना फिर कढ़ाई को चढ़ाया, क्योंकि अब आग देखो कैसे चेंज हो गई है। और मैं कंडी रख रही थी ना उपले उसमें, तो जो है मेरा हाथ जल गया था थोड़ा सा, तो फिर ये कढ़ाई को चढ़ा दिया जो है। और आँच बहुत तेज़ वाली लग रही थी क्योंकि चारों साइड आग जो है फैली हुई है। फिर इसमें तेल डाल दिया और सारे मसाले को डाल के जो है सब्ज़ी को छौंकेंगी। पर आज मैं सोच रही थी कुछ अलग तरीके से बनाऊं, तो तेल डाल दिया और उसके बाद जो है बैगन और आलू को थोड़ा फ्राई करके निकाल लेंगे, मतलब थोड़ा उसी में भून लेंगे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक। तो जो है वैसा बनाएंगे। आज मेरा मन वैसे बनाने का था तो इसीलिए मैं इधर उधर करती रहती हूँ, तो आज ऐसा बना रही हूँ। सारे आलू और बैगन पक गए थे, तो जो है मुझे ना लेट हो रहा था क्योंकि जल्दी खाना बनाना था और पापा को भी जाना था कहीं बाहर दूर जाने हैं, तो जो है खाना नहीं खा पाएंगे जल्दी, जिससे आके वापस खा लेते हैं, तो काफ़ी दूर जाना है। तो जो है इसीलिए फिर मैंने ज़्यादा फ्राई नहीं किया, तो निकाल लिया और फिर तड़का डाल देंगे इसमें। तेल तो डाल ही दिया था, कंडी लगाया, थोड़ा इस साइड खाली जगह थी तो इसमें कंडी लगा देंगे, यानी लकड़ी थोड़ी कम लगे। तो जो है फिर धुआं होने लगा क्योंकि हवा चलने लगी है, 8:30 हो गए हैं, तो धुआं बहुत तेज़ होने लगा जो है। और फिर जीरा डाला और सब कुछ डाल के तड़का मार देंगे। कि मैं ये सारे मसाले मिक्स करके इसमें पानी डाल के डाला था, और ये सब्ज़ी ना मुझे बहुत अजीब दिख रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी।
बट ये ना पकने के बाद बहुत टेस्टी थी और देखने में भी मतलब बहुत अच्छी लग रही थी। अभी तो ये पता नहीं कैसे दिख रही है, फिर भी मैंने सोचा बनाती हूँ, क्या करूँ अब इसका, तो कुछ दूसरे तो बना नहीं सकती। और जो है फिर ये आटा लगाने लगी, जो है फटाफट से आटा गूँथ लूँगी। और जो है आटा बन गया है और सब्ज़ी भी पकने वाली है, तो सब्ज़ी को फोड़ दूँगी और निकाल लूँगी। तो उस कढ़ाई को नीचे उतार लूँगी और ना इसको फोड़ के, और दिखाया नहीं फोड़ते हुए, इसको फोड़ के थोड़ा खुला पकाया था, तो जो ज़्यादा पानी था ना वो जल गया और देखने में फिर बहुत टेस्टी लग रही थी और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। कढ़ाई को उतार के रखा नीचे और सारा सामान लिया, फिर रोटी बना लेंगे। तवा भी मासा नहीं है ना, तो ये वाला तवा चढ़ा रही हुई। गैस का तवा था पुराना, तो ये ख़राब हो गया। उसके ऊपर का जो ये लकड़ी का लगा रहता है ना, हत्था बोलते हैं, तो वो निकल गया था। तो इसको जो है ना चूल्हे पे चढ़ाते हैं। तो ये गैस के काम तो रहा नहीं, तो गैस के लिए दूसरा आ गया था और ये चूल्हे पे चढ़ने लगा है। तो 2 तवे हो गए हैं, तो धुला नहीं रहता, तो कोई भी चढ़ा तो जो है चावल ना रात की ही रखे हुए थे, क्योंकि चावल डाल दी थी और कोई खाया नहीं, तो चावल रात के पड़े थे, तो चावल हमने डाला ही नहीं, वैसे ही रखा हुआ था, उसमें हाथ ही नहीं लगाया उस चावल में। तो जो है ना मैं डबल रोटी बना रही थी। तो जो है 2 छोटी छोटी लोइयाँ ली और एक साइड थोड़ा ऑयल लगाया, एक साइड थोड़ा सूखा आटा लगा दिया था। इससे ना रोटी जल्दी अलग हो जाती हैं। अगर दोनों साइड ऑयल लगाओ तो नहीं निकलती है, ये आपस में चिपक जाती हैं। तो जो है फिर आज मैं ये वाली रोटियाँ बना रही थी, और क्योंकि सब्ज़ी टेस्टी बनी थी तो ये वाली खाने का मन था। और ये रोटियाँ ना बहुत अच्छी लगती हैं किसी मतलब ऐसे सब्ज़ी के साथ जो है, तो इसीलिए ये वाली बना रही थी। और ऑयल लगा लगा के सेक लिया इसको, और इसको ना मतलब ठंडे होने पे अलग करके फिर मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए गरम पे इसको अलग कर लिया। और ये बहुत जल रहा था तो रख दिया वापस से, और सारी रोटियों को सेक लिया था। और ये बासी चावल था उसको खाया, फिर थोड़ी देर आराम किया और जो है सारे बर्तनों को धो लिया था, सब कुछ काम कर लिया, पर दिखा नहीं पाई। और फिर वापस से आ गए थे खेतों में गेहूँ काटने के लिए। तो जो है धूप बहुत तेज़ वाली हो रखी थी और आ रहे थे गेहूँ काटने। तो दोपहर में तो कटा था थोड़ा बहुत, और इस साइड का भी बाकी ही है, तो जो है आधा कटा है आधा नहीं। तो इस साइड का पूरा निपटाने के बाद फिर हम लोग पानी पे निकले बैठ के। तो लाई थी कुरकुरे, तो वो खोला, और बिस्किट था तो वो भी खोल लिया। और पीछे जितना गेहूँ दिख रहा है ना अभी पूरा मतलब तो बाकी ही है, आधा ही काटा है। खा रही थी और दीदी को ना ज़बरदस्ती भेज दी घर की, आज समोसे खाने का मन है, आप जाओ छोले समोसे बनाओ। तो दीदी जो है आ गई घर, और इतना गेहूँ कट गया है और अभी इतना बाकी ही है, आधा कटा है आधा बाकी है। तो दीदी आ गई घर और यहाँ पे चढ़ाया आलू आग जला के, और दुकान से ले आई समोसे मसाले सब कुछ लाई, और जो है दिया बत्ती कर दी, सब कुछ कर दी। और छोले समोसे खाने का मन था तो जिद करके दीदी को भेजा था घर। और यहाँ गई थी मंदिर में, दिया भी जला दिया था और फिर आटा गूँथा। और आप लोगों को ना समोसे और छोले की रेसिपी चाहिए तो बताना कमेंट में, क्योंकि अभी मैं कुछ दिखा नहीं पाई वैसा। और ये जो है ना आम की कलियाँ थी ही नहीं, तो जो है मम्मी ने खटाई को अलग करके भिगो देंगे। और आलू को कद्दूकस कर लिया था थोड़ा, और वैसे ही पड़ा था। तो ये समोसे मसाले बन गए, रेडी हो गए। और जो है अब आटा लगा ही लिया तो सारा काम हो गया था। और कुछ वैसे भी आलू रखे हैं तो जिसका मैं चाट बनाऊंगी।
और ये समोसे, फिर समोसे को भर के गर्मा गर्म डाला इसमें, गरम तेल में डाला। हल्का गरम तेल था, जैसे तेल चढ़ाते ही ना तुरंत डाल दिया था ठंडे तेल में ही, तो ये अच्छे से निकले। को ना थोड़ा मोटा मोटा ही बेला था, यानी ऊपर की जो परत है वो अच्छे से बने, तो थोड़ा मोटा बेला था। और जो है दीदी ने बेला था और ये फिर जो है बिला गया था पूरा अच्छी तरह से। और फिर इसको हाफ कट कर दिया जो है, तो इसमें कट लगा दिया और फिर मैंने ले लिया। तो जो है फिर ये समोसे को भरने लगी और ये साइड में लगाया पानी और पीछे के साइड ना चुन्नट पड़ा दिया था, क्योंकि पीछे के साइड चुन्नट रहता है ना, तो ये ऐसे रखने में बहुत अच्छे से बनता है। मैंने देखा था दुकान पे, तो ये अच्छे से बन गया था। और इसमें मसाले भर के जो है इसको अच्छे से बना दिया, क्योंकि पीछे चुन्नट पड़ा रहता है, मुझे देखने में बहुत अच्छा लगता है और रखते भी अच्छे से बनते हैं। आप दुकान वाले समोसे में देखेंगे कि पीछे चुन्नट रहेगा। और जो है फिर मैंने फटाफट से सारे समोसे को बना दिया था और दीदी ने बेला था और दीदी छान भी रही थी। तो ये इतने सारे समोसे बन गए थे। और उसके बाद जो है ये चटनी भी बना ली थी। ये उसकी चटनी थी, खटाई और गुड़ जो है एक आपस में मिक्स लिया था। और फिर वो टमाटर भी काट लिया था डालने के लिए। और इतने समोसे छना गए थे और इतने भी छान रहे थे। और फिर उसके बाद समोसे को निकालने के बाद जो है ये चाट बना लिया और इसमें थोड़ा फूड कलर डाला है। तो ये समोसे को ना, जैसे आप एक बार छान लिए हैं तो दोबारा ऑयल को उतार के जो कढ़ाई है उसको नीचे रख दें। तेल जब ठंडा हो जाए तो उसमें समोसे डाल दें, उसके बाद जो है चूल्हे पे चढ़ाएंगे तो समोसे बहुत अच्छे बनेंगे, फूलेंगे नहीं। तो वैसा हमने बनाया था और इसमें तोड़ के डाले थे थोड़े छोले में। तो छोला हमने क्या बनाया, मटर का छोला नहीं बनाया है, ये बनाया है हमने चाट आलू का ही। और यहाँ पे जो है दोनों रेडी थे और जो है यहाँ सब बन के रेडी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।